Hello everyone, my dear students and other learners. How are you all? I hope you are good. And आज हम स्टडी करेंगे क्लास 9 की केमिस्ट्री का पार्ट 2। क्लास 9 की केमिस्ट्री हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी, हमारे आसपास के पदार्थ या फिर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो उसका फर्स्ट पार्ट अभी हो चुका था। नाउ वी विल सी सेकंड पार्ट। तो मैं छोटे छोटे स्प्लिट मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में करके दे रही हूँ, इसी वजह से कि बच्चा बोर ना हो एंड वो छोटे छोटा पार्ट्स पढ़ ले और 2-3-4 मिनट की या 5 मिनट की वीडियो देखकर जो भी उसको नॉलेज है वो माइंड में रख ले, क्योंकि नॉलेज जो है वो एकदम लेने से नहीं आती, वो थोड़े थोड़े पार्ट्स में लेने से ही अच्छे से हमसे आती है। तो ओके, लेट्स सी। हमारे आसपास के पदार्थ का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पदार्थों के कणों के गुण। पदार्थ जो होते हैं हमारा सब्सटेंस, वो बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है, तो उनके कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेट्स सी। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ जो होता है, कोई भी सभी चीज़ पदार्थ से मिलकर बनी है। ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं वर्ल्ड में हमारी, सब पदार्थ से मिलकर बनी है। तो उसके कणों के बीच रिक्त स्थान मतलब कुछ वो स्पेस होता है। तो उस स्पेस को हम क्या कहते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस या अंतराणविक स्थान, या फिर आकाश, कहीं कहीं आकाश भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पदार्थ के कण लगातार गति करते रहते हैं। जो पदार्थ के बीच, जो चाहे इवन वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उसके कण जो है हमारे निरंतर मोशन करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मोशन करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दो अलग अलग पदार्थों का अपने आप मिलना, मतलब दो अलग अलग भिन्न भिन्न पदार्थों का आपस में मिलना, तो उनका क्या कहलाता है? वो विसरण या फिर डिफ्यूजन कहलाता है। लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब अट्रैक्ट करते हैं। एक कण दूसरे कण को अट्रैक्ट करता है। ये आकर्षण बल, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है हमारा, इस अट्रैक्टिव फोर्स का नाम है अंतराणविक आकर्षण बल। ठीक है, स्थान जो था वो अंतराणविक स्थान था, तो उसी से ही उसी का नाम लेकर हमने बल बना दिया, अंतराणविक आकर्षण बल। क्योंकि ये अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, तो इसलिए इसमें आकर्षण बल इसको हमने कह दिया। एक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस बल का दूसरा नाम, जो कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे एमसीक्यू फॉर्म में या फिर वेरी शॉर्ट फॉर्म में, तो दूसरा नाम है इस बल का संसंजक बल या फिर कोहेसिव फोर्स। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट देखते हैं हम। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म, बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि आपको नेक्ड आई से नहीं दिखेंगे, आपको नंगी आंखों से नहीं दिखेंगे। आप माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप उसकी हेल्प लेंगे तभी आपको पदार्थ के कण दिखाई देंगे। नाउ अब हमारे फिनिश हो चुके हैं पदार्थ के कणों के गुण, जो कि मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बता दिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे सब्सटेंस की या पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं कितनी होती हैं। द्रव्य की वो भौतिक अवस्थाएं होती हैं हमारी 3। द्रव्य 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। फर्स्ट है हमारी सॉलिड स्टेट, सेकेंड है हमारी लिक्विड स्टेट एंड द थर्ड इज गैस स्टेट। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। जैसे कि आप इसके डायग्राम में देख सकते हैं, ठोस अवस्था में हमने क्या बनाया है? एक बर्फ का टुकड़ा बनाया है, या कुछ भी आप समझ लीजिए, कोई चीज़ ठोस, कोई वुड, कोई लकड़ी का टुकड़ा समझ लीजिए, तो इसकी आकृति निश्चित होती है। ओके, तो आकृति निश्चित मतलब जिस शेप का है ये वही रहेगा। मान लीजिए एक लकड़ी का टुकड़ा ही है तो वो उसी शेप में रहेगा, वो बहुत सारे कणों से मिलकर बना होगा, और उसके कण आपस में बहुत कैसे होते हैं? पास पास होते हैं, और एक दूसरे को फोर्स, उसमें अंतराणविक आकर्षण बल ज़्यादा होता है। सेकेंड है हमारी द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में हमें थोड़ा हिस्सा इससे कम होता है, उसकी आकृति तो निश्चित होती है लेकिन आयतन अनिश्चित होता है। आकृति मतलब उसका शेप जो है वो तो निश्चित होता है, आयतन, अगर हम द्रव को, लिक्विड को जिस बर्तन में डाल दें, ग्लास में डाल दें, तो मान लीजिए वो ग्लास का शेप ले लेगा। किसी हमने बॉटल में कर दिया तो बॉटल का शेप ले लेगा, और किसी हमने प्लेट वगैरह में ऐसे करके कर दिया तो वो फैल जाएगा, वो जिस शेप वाले आप बर्तन में रखेंगे उसकी तरह हो जाएगा। लास्ट है हमारा गैस अवस्था। गैस की आकृति भी अनिश्चित होती है और आयतन भी अनिश्चित होता है, कोई भी चीज़ निश्चित नहीं होती। उसको हम आकृति उसकी बलून में भी फिल करेंगे तो बलून बन जाएगा, सिलेंडर में फिल करेंगे तो सिलेंडर होगा, उसकी आकृति कोई निश्चित नहीं होती और आयतन भी निश्चित नहीं होता। दोनों चीज़ें अनिश्चित होती हैं, और इनके बीच देखिए, सॉलिड के बीच जो आकर्षण, अंतराणविक आकर्षण बल है ज़्यादा होता है, और द्रव के बीच थोड़ा कम होता है, और गैस के बीच बहुत कम होता है। तो ये मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में
इसमें ठोस द्रव और गैस में अंतर देख लेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने छोटी क्लास में ही पढ़ा है। ठीक है बच्चों, आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ अगर आपको समझ में आ गया हो। एंड ओके, वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।